हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखेंगे क्लास 12 के चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3 देखेंगे, जिसके बारे में सभी क्वेश्चनों के बारे में जहां तक हो सकेगा उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो सदिशों वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः रूट 3 व 2 है और ए डॉट बी का मान रूट में 6 है, तो बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या दिया गया है। वेक्टर ए का परिमाण रूट 3 है, वेक्टर बी का मान 2 है और ए डॉट बी का मान आपके पास दिया गया रूट में 6 है। एक बार फिर से देख लेते हैं। रूट 3, 2 और रूट में 6। ठीक, हमें कहा है कि इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो हम पढ़ रहे हैं, देखिए दो सदिशों का अदिश गुणन। तो दो सदिशों के अदिश गुणन में देखिए होता क्या है, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी है बराबर होता है मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी और होता है कॉस थीटा। कितना होता है? कॉस थीटा। ए डॉट बी का मान है रूट में 6 और यहाँ पर इसका मान है रूट में 3 और यहाँ पर है 2 और ये हो जाएगा कॉस थीटा। यह गुणा है, यह इधर आएगा तो भाग होगा। आप ऐसे कर सकते हैं, रूट में 3 दूना 6, यहाँ पर रूट में 2, यह 2 यहाँ पर आएगा तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और यहाँ हो गया कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट और कॉस थीटा इक्वल टू आपके पास 1/√में 2 हो गया। तो कॉस थीटा का ऐसा कौन सा मान होता है कि रूट में 2 होता है? तो होता है कॉस π/4। थीटा से थीटा कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल आउट और थीटा का मान हमारे पास हो गया π/4। तो यह आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने परिमाण दिया गया था, डॉट प्रोडक्ट दिया गया था और हमें कोण ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? कोण। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि सदिश इतना और इतने के बीच का कोण ज्ञात करो। देखो, वेक्टर ए बराबर I है -2j है और +3j है। वेक्टर b बराबर है आपके पास 3i 2j और प्लस कितना है k। ठीक, तो अब हमें इसमें कोण ज्ञात करना है। तो देखो, यहां पर तो मान दे दिया गया था और हमने इसका कोण ज्ञात कर लिया। अब यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका परिमाण निकाल लेते हैं। वेक्टर ए का परिमाण निकालते हैं तो देखो x² y² और z² होगा। यहां से हमारे पास x का मान 1 का होल स्क्वायर। आप कैसे देखते हैं कि परिमाण निकालना, तो आप 10.2 को देख सकते हैं कि परिमाण कैसे निकाला जाता है, x² y² और z²। तो x² प्लस y² और प्लस क्या है z²। और यहां पर हमारे पास कितना कि 1 4 और 9 9 4 13 और 1 14। तो यह आपके पास इतना आ गया। वेक्टर बी का भी परिमाण निकालते हैं तो हमारे पास आ गया वेक्टर बी का परिमाण 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से आपके पास 3 3 का 9, 2 दूनी 4, 1 1 का 1 और यहां पर हमारे पास कितना है? ठीक, तो रूट में 14 है। ठीक है, अब यहां से हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यहां से हमारे पास हो जाएगा i -2j और प्लस 3k। फिर डॉट प्रोडक्ट है 3i -2j और प्लस कितना है k। गुणा कर लीजिए तो हमारे पास हो जाएगा, देखो i का i से मल्टीप्लाई, जब कभी भी i का i से डॉट मल्टीप्लाई होता है तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यहां से हमारे पास देखिए i का i से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। लेकिन अगर i का डॉट j या i का k से मल्टीप्लाई हो तो उसका मान 0 होता है। कितना होता है? 0। तो इसलिए i का i से केवल गुणा होगा, j और k से गुणा नहीं होगा। तो 1 3i 3 हो जाएगा और 2 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस और फिर हमारे पास हो गया 3 1 का 3, 4 3 7 3 और 10 हो गया। हम फार्मूला ये लगाते हैं, क्या लगाएंगे? वेक्टर ए डॉट
वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, इसका मान हो गया 10 और यह हो गया रूट में 14, फिर रूट में 14, फिर हो गया cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया कि 10 है, रूट में 14 गुना हुआ तो आपके पास 14 आ गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 सते 14, cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 5/7 और थीटा इज इक्वल टू हो गया cos इनवर्स 5/7। यही आपके पास क्या है, आंसर है। तो यह आपके पास देखिए कोण निकालने की दो विधियां या दो क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट और सेकंड 10.3। अगला क्वेश्चन प्रक्षेप। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो बार बार वीडियो को देख सकते हैं फिर से रिवाइंड करके। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। यदि अभी तक वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके चैनल को शेयर करना न भूलिए। इसे वीडियो को शेयर करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लड़के या ज्यादा स्टूडेंट आपकी क्लास को एंजॉय कर सकेंगे। ये एंजॉय का मतलब आपको यहाँ पर समझ आना है, तो जितने ही आपको समझ में आएगा उतने ही आपको मजा आएगा। आइए देखेंगे कि i प्लस जे है और i माइनस जे, इसमें हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो वेक्टर a बराबर है i प्लस जे और वेक्टर b बराबर है i माइनस जे। क्या है, i माइनस जे है। हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो प्रक्षेप का जो सूत्र होता है वो आपके पास होता है 1 में वेक्टर मॉड ऑफ b और वेक्टर a डॉट कितना होता है b। ठीक, तो यह प्रक्षेप का फार्मूला है। तो प्रक्षेप का फार्मूला तो हम यहाँ से पहले a डॉट b ज्ञात करेंगे और b का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो b का परिमाण ज्ञात, पहले a डॉट b ज्ञात कर लीजिए। तो ये हो जाएगा i प्लस जे डॉट है i और माइनस कितना j। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, देखो एक एक का एक हो गया और एक एक का एक हो गया। ठीक, तो एक में से एक जाएगा, कितना आएगा 0। वेक्टर b का मान निकाल लेते हैं। तो b का मान हमारे पास देखो एक का होल स्क्वायर और प्लस माइनस एक का होल स्क्वायर। तो एक और एक कितना हो गया 2, एक और एक 2 हो गया, एक और एक याद नहीं होगा, कितना होगा 2, जोड़ना है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण 1 में मान रखिए, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 में मान को रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्रक्षेप इज इक्वल टू 1 में यहाँ पर है रूट में 2 और यहाँ पर गुणा है 0 का, तो ये हो जाएगा 0। आंसर कितना होगा 0 आएगा। आइए इसी के साथ चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा भी वो यही क्वेश्चन है, बस संख्या आपके पास बदली हुई है। वेक्टर a बराबर i प्लस 3j और माइनस 7k। वेक्टर b बराबर आपके पास मान है कि 7i माइनस j और प्लस कितना 8k। तो यह आपके पास मान है। ठीक, तो यहां से यह मान है a और b। हम यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, प्रक्षेप के लिए देखिए फार्मूला होता है 1 में वेक्टर b और यहाँ पर हो जाएगा कितना a डॉट b, समीकरण नंबर 1। यहाँ से सबसे पहले हम a डॉट b का मान ज्ञात करेंगे। तो a डॉट b का मान ज्ञात करते हैं, तो a डॉट b का मान कितना होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं a डॉट b। तो देखिए a डॉट b देखेंगे, तो a डॉट b हमारे पास देखो कितना है, वेक्टर a डॉट b है। तो यहाँ पर हमारे पास a डॉट b निकालेंगे, i है प्लस 3j है प्लस कितना 7k है, डॉट है 7i है माइनस j है और प्लस कितना है 8k है। ठीक, अब हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 7 जा 7 हो जाएगा और 3
इक्का 3 और 7 अठे 56। तो 56 में से 3 गए 53 और 53 और 7 कितना हो जाएगा 60। कितना हो गया 60 हो गया। और मॉड ऑफ बी का हम निकालेंगे परिमाण। तो परिमाण निकालते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर और कितना z स्क्वायर। तो x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 8 का होल स्क्वायर। 7 7 49 1 1 का 1 और 8 अठाई 64। तो आपके पास 50 हो गया और 50 और यहाँ पर 50 50 100 और 114 हो गया। कितना हो गया 114। तो देखिए हम जानते हैं 19 छक्का 114 है। तो यह आपके पास रूट से निकलेगा ही नहीं क्योंकि 19 भी नहीं निकलता ना तो 6 निकलता है। तो हमारे पास मान हो जाएगा प्रक्षेप बराबर 1 बटा में रूट में 114 और इंटू 60 है। तो यह 60 बटा में रूट में 114, चाहे आप इसको लिखिए चाहे रूट में 114 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहले आंसर क्या है, उसी के अनुसार हम क्वेश्चंस को देखेंगे। एनसीईआरटी से आंसर मैच करना बहुत बड़ी बात है, आंसर बहुत बार नहीं मिलते हैं। तो यह आपके पास ठीक है, तीसरा 0, चौथा बस यही आपके पास आंसर है, बस यही है आंसर आपका। तो यह आपके पास है चौथा नंबर क्वेश्चन। आइए अब देखेंगे हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपके पास, उसको देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके पास यह रहा। दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। और फिर दिया गया है कि इसमें कि सदिश के परस्पर, जब सदिश परस्पर क्या हो एक दूसरे के लंबवत हो उसको भी ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखो वेक्टर ए बराबर हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर हमारे पास दिया गया 1/7 और यहाँ पर वेक्टर बी बराबर 1/7, फिर वेक्टर सी बराबर तो हम देख सकते हैं 1/7, सभी में 1/7। क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है 2i प्लस 3j और प्लस है 6k और यहाँ पर है आपके पास 3i और माइनस 6j और प्लस क्या है 2k और फिर यहाँ पर है 6i और प्लस 2j और माइनस 3k। ठीक, तो इसको आप हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो मात्रक सदिश कहा है तो इसका हम परिमाण निकालेंगे तो 1 आएगा। कितना है 1, तो मात्रक सदिश है। और फिर लंब कहा है तो a डॉट b निकाल लीजिए, b डॉट c निकाल लीजिए, फिर c डॉट a निकाल लीजिए। तो यदि लंब है तो लंब में cos थीटा का मान होता है 0, तो 0 आना चाहिए। a डॉट b का मान कितना आना चाहिए 0। तो यहाँ पर हमारे पास देखो हो जाएगा 1 यहाँ पर 2/7i प्लस 3/7j और 6/7 कितना, फिर यहाँ पर तो 3/7i प्लस माइनस है 6/7j और प्लस 2/7 कितना k, फिर यहाँ पर है 6/7 कितना i और फिर है प्लस 2/7j और माइनस 3/7 कितना है k। ठीक, अब हम यहाँ से करते क्या है कि इस क्वेश्चन को पहले मॉड निकालेंगे। तो मॉड निकालते हैं तो यहाँ से इसका परिमाण देखो हो जाएगा x स्क्वायर और फिर y स्क्वायर और फिर हो जाएगा कितना z स्क्वायर। अगर हम इसको निकालते हैं मान तो 2 दूनी 4 और 7 सत्ते 49, 3 त्रिका 9 और 7 सत्ते 49 और 6 6 के 36 और 7 सत्ते 49। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 36 और 4 40, 40 और 9 49 और 49 बटा में कितना 49। अब 49 से 49 कटेगा कितना आ गया 1। तो देखो मात्रक इकाई है, तो पहला वाला तो हम कह सकते हैं कि मात्रक इकाई है।
अगर हम यहाँ से वेक्टर बी का मान निकालें तो यह वेक्टर बी का मान भी देखिए यही आएगा क्योंकि मान वही है। अब देखेंगे ना तो सभी मान वेरिएबल वही है, तो यहाँ पर आपके पास -6/7 और प्लस हो जाएगा 2/7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 3 त्रिक का 9, 9/49, 36/49 और हो जाएगा 2 दूनी 4 और बटा में कितना 49। यह हो गया 49/49 और बराबर कितना 1। ठीक है, फिर हम ज्ञात करेंगे वेक्टर सी का मान। यह हो जाएगा कितना, आपके पास हो जाएगा 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस कितना 3/7 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से आपके पास हो गया 6×36/49, 2 दूनी 4/49 और 3 त्रिक का 9/49। तो यह हो गया 49/49 और बराबर कितना 1। तो देखो सभी क्या है, मात्रक सदिश है, सभी क्या है, मात्रक सदिश है। फिर हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, अतः A, B व C मात्रक सदिश है। क्या है, मात्रक सदिश है। फिर हम ज्ञात करेंगे लंब के लिए, किसके लिए, लंब के लिए। तो लंब के लिए देखिए हम निकालते हैं A डॉट B, A डॉट B है तो A डॉट B का हम निकालेंगे, तो A डॉट B तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2/7 I प्लस 3/7 J और फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस 6/7 K। ठीक, और B का मान कितना है 3/7 I और माइनस 6/7 J और प्लस 2/7 कितना है K। अब हम यहाँ से निकालते हैं तो देखिए I का I से मल्टीप्लाई, अभी हमने बताया I का I से मल्टीप्लाई 1 होता है, J और K से करेंगे तो 0 इसलिए नहीं करते। ऐसे J का J से होगा 1 और I और K से कितना होगा 0। इसी प्रकार का J से ही करते हैं डॉट मल्टीप्लाई। तो 2 3 6 हो गया, 7 7 49, 3 6 18 और 7 7 49, 6 दूनी 12 और 7 7 49। देखो 12 और 6 कितना हो गया 18 और 18 में से 18 गए कितना होगा 0 और हमारे पास देखो माना गया 0। तो A डॉट B का मान 0 आ गया, मतलब cos थीटा का जो मान था वो 90 है। cos थीटा का मान कितना है 90, क्योंकि परिमाण अलग अलग है और मान हमारे पास कितना है, थीटा का मान 90 है। फिर हम A डॉट B के मान निकालेंगे, B डॉट C निकालेंगे, B डॉट C। तो देखो B का मान हमारे पास 3/7 है, 3/7 I है माइनस 6/7 J है और प्लस 2/7 क्या है K है। डॉट है और हमारे पास 6/7 I है और प्लस 2/7 J है और माइनस है 3/7 क्या है K है। तो यहाँ से 3 6 18 और 7 7 49, 6 दूनी 12 और 7 7 49, 2 3 6 माइनस और बटा में 7 7 49। यहाँ पर हमारे पास हो गया 18 माइनस 18 और बटा में 49 और बराबर कितना हो गया 0। फिर हमारे पास B डॉट C के बाद आएगा क्या C डॉट A आएगा, C डॉट कितना A आएगा। तो यहाँ पर देखो C का मान कितना है 6/7 I प्लस 2/7 J और माइनस 3/7 कितना K। डॉट है और यहाँ पर A का मान कितना है 2/7 I और प्लस 3/7 J और प्लस क्या कितना 6/7 K। अब यहाँ से हमारे पास मान देखते हैं, 6 दूना 12 बटा 7 7 49, 2 3 6 और बटा 7 7 49 और 3 6 18 प्लस माइनस बटा 49। अब देखो 18 माइनस 18 और बटा 49 तो हमारे पास हो जाएगा 0। तो देखो सभी मान आपके पास 0 आए हैं, अतः A डॉट B, B डॉट C और C डॉट A क्या है, प्रत्येक एक दूसरे पर लंब है। प्रत्येक क्या है, एक दूसरे पर लंब है। क्या है, लंब। जो प्रत्येक है वह एक दूसरे पर कैसे है कि लंब है। तो यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमने देखा कि प्रत्येक जो संख्याएं हैं वह एक दूसरे पर क्या है, लंब है। आइए देखते हैं, आगे देखेंगे।
आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि a डॉट b a प्लस b a माइनस b बराबर 8, a प्लस b और डॉट है a माइनस b बराबर 8 है और वेक्टर a का जो परिमाण है वह कितना है 8 मान ऑफ वेक्टर b है। तो आप ज्ञात करिए a और b के मान, किसको ज्ञात करना है, a और b के मान को ज्ञात करना है। यहाँ पर यह आपके पास है 8b। तो हम देखते क्या है कि a का a से मल्टीप्लाई a डॉट a होगा और a का b से मल्टीप्लाई तो माइनस a डॉट b होगा। b का a से मल्टीप्लाई तो b डॉट कितना होता है a हो गया और b का b से मल्टीप्लाई तो हो गया देखो प्लस माइनस पहले माइनस और b डॉट कितना हो गया b बराबर 8 हो गया। ठीक है, हम यहाँ से जानते हैं कि a डॉट जो b होता है वह b डॉट a के क्या होता है बराबर। तो यहाँ से हम इसके मान को क्या कर सकते हैं, b डॉट a के स्थान पर a डॉट b भी रख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कि अगर हम किसी भी संख्या को समान है उसको करेंगे तो यह मॉडुलस हो जाता है उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a का a से मल्टीप्लाई a का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना, एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा। b का b से मान हो जाएगा कितना, b का होल स्क्वायर बराबर 8। b के स्थान a के स्थान पर रखिए 8 मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर है और माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 8। 8 अठाई 64 हो जाएगा और b का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 8 है। 64 में से 1 गया तो 63 और यहाँ पर मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर बराबर 8। मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर और 8 बटा में 63 है तो यह रूट में हो जाएगा, यह रूट में हो गया क्योंकि स्क्वायर था उधर गया तो रूट में हो गया। तो देखिए हो जाता है कितना कि 2 8 का निकलेगा तो हो जाएगा 2 और बटा में रूट में 2 और 63 तो होता है 9 सते 63 तो 9 बाहर निकलेगा तो 3 और रूट में 7। तो यह b का मान है, किसका मान है b का मान। आप अगर a का मान निकालेंगे तो वेक्टर a बराबर, तो a बराबर देखो 8 भी है तो गुणा कर दो 8 दूनी 16 रूट में 2 और 3 रूट में 7 तो यह a का मान हो गया और यह क्या हो गया b का मान हो गया। तो a और b के हमारे पास क्या आ गए मान आ गए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो 7 आपके पास है 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b और 2a और प्लस है कितना 7b। ठीक है, यही आपके पास क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इसी का हमें मान ज्ञात करना है तो 3 का यहाँ से गुणा करेंगे तो 3a का इंटू 2a से फिर 3a का किससे फिर हो जाएगा प्लस 3a का हमें ज्ञात करना है 7b से फिर 5a का इससे तो माइनस 5b का 2a से फिर इसका इससे तो माइनस 5 का इससे 7b से तो 3 दूनी 6 हो गया और a का a से मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर हो गया। फिर हमारे पास है 3 7 21 और 5 गुना 10 तो 21 में से 10 गया तो 11 a डॉट b हो गया हमारे पास और यहाँ पर 5 7 35 तो 35 और मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर। तो यही आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो यह आपके पास क्वेश्चन नंबर है 7। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो देखिए दो सदिशों a और b के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है। तो पहला करा कि यदि इनके परिमाण क्या है समान, a और b का मान ज्ञात करना है और वेक्टर a बराबर कितना है वेक्टर b। ठीक, फिर यदि इनके
परिमाण समान है और इनके परिमाण हमें ज्ञात करना है, इनके परिमाण और इनका जो कोण है वह 60 डिग्री है और इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में इनका जो कोण है, जो थीटा का मान है वह 60 डिग्री है और इनका जो अदिश गुणन है, इनका जो अदिश गुणन है वह 1/2 है। क्या है? 1/2 है। ठीक है, तो यह आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए फार्मूला आप जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी और ये होता है cos थीटा। तो ए डॉट बी का मान है 1/2, ए का मान रख दिया हमने और बी का भी मान हमने ए ही रख दिया क्योंकि दोनों समान हैं तो हमने समान ही रखा। तो यहाँ पर cos थीटा है तो cos 60 डिग्री और यहाँ पर हमारे पास मान हो गया 1/2। ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर और cos थीटा का मान है कितना? 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 हमने काटा और a का गया मॉड ऑफ वेक्टर ए और a मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान, देखो ये स्क्वायर है इधर आया 1 तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना है? 1 है। तो जब इसका मान 1 है तो क्योंकि दोनों बराबर हैं तो वेक्टर बी का भी मान कितना होगा? 1। ठीक, तो यह आपके पास क्या हो गया? 6, 7 और 8 क्वेश्चन। आइए फिर इसके आगे देखते हैं। आप इसको नोट करते जाएंगे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो थोड़ा चीजों में से आप किसी भी चीजों को कर सकते हैं। आइए देखेंगे इसके आगे हम सब। देखते हैं आगे। ठीक, तो यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो हम देखेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए, यदि एक सदिश एक मात्रक सदिश वेक्टर a के लिए x माइनस ए x प्लस ए 12 हो तो मॉड ऑफ x ज्ञात कीजिए। हमें मॉड ऑफ x ज्ञात करना है यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर a है। तो देखो वेक्टर a को कहा दिया है कि मात्रक सदिश है, मतलब इसका जो मान है वह 1 है। कितना है? 1 है। हमारे पास दिया है कि x माइनस ए है और डॉट है x प्लस ए है और इसका मान 12 है। कितना है? 12। तो हमें मान ज्ञात करना है। x का x से मल्टीप्लाई किए तो x का होल स्क्वायर, देखो x माइनस ए है x प्लस ए है तो फार्मूला आप लगा सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी तो a स्क्वायर और इसका मान हो जाएगा कितना? a स्क्वायर और यह 12। इसका मान 1 है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? मॉड ऑफ इसका मान हमने 1 रखा और 1 का वर्ग 1 ही आएगा और बराबर 12। यहाँ पर x का होल स्क्वायर बराबर 12 और प्लस 1 और 12 और 1 होता है 13। यहाँ पर 13 क्योंकि स्क्वायर था इधर आया रूट हो गया तो यह आपके पास हो गया कितना? 9वां क्वेश्चन आपके पास हो गया रूट में 13। इसका मान कितना है? रूट में 13 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। यह तो रूट में 13 मान था। देखते हैं 13 नहीं क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारे पास देखिए ए बी और सी दिया गया है। ए प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है तो हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। देखिए वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है और वेक्टर सी का मान दिया गया है। कह रहे हैं वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी जो है वो सी पर लंब है। तो पहले हम मान ज्ञात करेंगे। ये 2 2 3 है, क्या है? 2 i है, 2 j है और 3 k है। यहाँ पर माइनस i है, 2 j है और प्लस कितना है? k है। प्लस कितना है? k। तो c का मान 3i और j है। c का मान आपके पास है 3i और प्लस j है। ठीक, आप मैच कर सकते हैं। जो बुक है बुक आप देख सकते हैं, बुक से जो क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन आपके पास हूबहू लगाए जा रहे हैं।
पहले कहा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस जो लैम्डा बी है वह क्या है, सी पर लंब है। तो लंब के लिए आप जानते हैं फार्मूला की डॉट प्रोडक्ट लगाना है, हमें डॉट का गुणा करना है यहाँ पर, क्योंकि हम दो सदिशों का अदिश गुणन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका मान ज्ञात कर लो कि 2i है प्लस 2j है प्लस 3b है। अब लैम्डा से b का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कितना, लैम्डा i हो जाएगा, यहाँ पर 2 लैम्डा j हो जाएगा और यहाँ पर लैम्डा कितना k हो जाएगा। ठीक, हमने लैम्डा का b से गुणा कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास देखो 2 और यहाँ पर लैम्डा है और दोनों का मान कितना है, i कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, i। 2 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पर 2 प्लस 2 लैम्डा j और यहाँ पर है 3 और प्लस लैम्डा है k। तो a प्लस b का मान आ गया। हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, तो डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं और यहाँ से किसके साथ, c के साथ। तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा और यहाँ पर इंटू कितना है, यह दोनों क्या करना है, लैम्डा लंब है, क्या है, लंब। तो लंब है तो इन दोनों, इसका पूरा का मान कितना होगा, 0 होगा। तो इसका हमारे पास गुणा है, तो जब लंब हो, क्या हो, लंब हो, तो लंब के लिए हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा और यहाँ पर c का मान है आपके पास, c का मान कितना है, देखिए c का मान है 3। तो लंब है तो गुणा होगा, क्या होगा, गुणा। इसका इससे j से गुणा तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा और यहाँ पर है 1 और k वाला है नहीं, तो फिर भी हमारे पास इतना k का मान नहीं है, तो हो जाएगा 0 और बराबर 0। हुआ कर लीजिए, 2 3 6 और 3 1 का 3, फिर हमारे पास 2 प्लस 2 लैम्डा और बराबर 0 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1 और 6 2 8, तो यह माइनस लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा का मान कितना आ गया, 8। यही आपके पास क्या है, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने देखा कि लैम्डा का मान आपके पास कितना आ रहा है, लैम्डा का जो मान है वह 8 आ रहा है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, करण दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश हमें दिखाना है, इसको सिद्ध करना है कि दर्शाना है कि दिखाना है कि दो शून्येतर सदिश वेक्टर a और वेक्टर b यह एक दूसरे पर लंब है। लंब का मतलब कि डॉट प्रोडक्ट निकाले और 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0। तो यहाँ पर है वेक्टर a और वेक्टर b और यहाँ पर है प्लस वेक्टर b और फिर वेक्टर a, यहीं पर हम गुणा कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a मॉड में वेक्टर b माइनस है इतना वेक्टर b और फिर हो जाएगा वेक्टर a और इसका मान आना चाहिए 0। कितना आना चाहिए, 0। तो हम इसके मान को 0 ले आएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, हम यहाँ से मान को देखेंगे, देखो वेक्टर a का इससे गुणा करेंगे तो वेक्टर a का होल स्क्वायर और b का b से करेंगे तो हो जाएगा कितना, वेक्टर b डॉट b। ठीक है, फिर इसका हम इससे करते हैं तो वेक्टर a का a से गुणा तो हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ वेक्टर a और फिर मॉड ऑफ वेक्टर b, फिर a डॉट कितना b, a डॉट कितना b। ठीक है, फिर हम इसका गुणा अब इससे करेंगे तो देखो a का a से गुणा तो यही हो जाएगा कितना, प्लस मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर a, हम इसको बाद में लिखेंगे, फिर वेक्टर b लिख लेते हैं और फिर वेक्टर a और डॉट वेक्टर b, फिर b का b से करेंगे तो माइनस b का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि b का b से होगा तो b का b से मल्टीप्लाई किया जाएगा b का होल स्क्वायर और a का a से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा वेक्टर a और डॉट वेक्टर a बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए यह दोनों समान मान है तो इससे यह कैंसिल आउट हुआ और आपके पास हो गया देखो वेक्टर a का होल स्क्वायर और b का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर और वेक्टर a का होल स्क्वायर बराबर कितना, 0। तो देखिए हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट चाहे a डॉट b हो चाहे b डॉट a हो, दोनों समान होते हैं। तो इसमें से इतना आ गया तो 0 बराबर 0। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।
ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास, 2 लाइन 3 लाइन के क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप देखिए 10वां का 10.2 और चाहे 10.3 चाहे 10.4, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी क्वेश्चंस को बार बार देखिए, बार बार लगाइए जब तक कि आपको क्वेश्चन आने नहीं लगे, क्योंकि यह जो चैप्टर है 11 और 12 आपको 17 नंबर दिलाएगा यूपी बोर्ड में। तो यदि आपको 17 नंबर चाहिए तो इसको 17 बार भी पढ़ना पड़े तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए a डॉट a बराबर 0 है, a डॉट a बराबर 0 है और a डॉट b बराबर हमें 0 है। तो कारण दर्शाइए कि a और b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखो a डॉट a का मान कितना है हमारे पास, इसका मान 0। तो अगर हम a का मान निकालें तो हो जाएगा 0। a का मान कितना 0। तो a का मान यदि 0 है तो a, यदि यहाँ पर हम a 0 है तो a 0 है तो हम b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यदि a का मान 0 है, a का मान 0 है, अतः b 0 अथवा अन्य कोई सदिश होगा, या तो 0 होगा या तो कोई अन्य सदिश होगा। तो यह b के बारे में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यह आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर आपके पास थे 9, 10, 11 और 12। देखो 2-2 लाइन के सब क्वेश्चन है, 2 लाइन 3 लाइन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सरल, बहुत ही आपके पास सौम्यता के साथ दिखाए जा रहे हैं। यह हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। देखिए ए बी सी मात्रक सदिश है। इस प्रकार की ए बी सी बराबर 0 तो ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए का मान ज्ञात करो। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि वेक्टर a प्लस b प्लस c बराबर यदि 0 है तो हमारे पास दिया गया है वेक्टर a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस क्या है c डॉट a का जो मान है वह बताओ कि कितना मान आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके मान के बारे में। ए बी सी हमारे पास मान दिया गया, इसके मान के बारे में देखेंगे। तो देखो पहले हम यहाँ पर यह मान दिया गया है, इसका मान आपके पास हम ज्ञात करते हैं। इसका मान क्या होगा, देखो सबसे पहले हम इसका परिमाण निकालते हैं। इसका देखो अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका हम परिमाण निकाल ले तो यहाँ पर देखो इसका परिमाण निकालेंगे तो यही होगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो हम यहाँ से करेंगे इसका मान, अतः इसका परिमाण जो होगा वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस क्या होगा वेक्टर सी, ठीक। अगर हम यहाँ से देखेंगे परिमाण इसका जो होगा दिया है तो हम इसका सबसे पहले मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश के लिए, तो मात्रक सदिश के लिए देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रथम तो पहली कंडीशन क्या है, तो हमारे पास हो जाएगा कितना ए के लिए, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए हमारे पास है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। मात्रक सदिश यही होता है, इसका परिमाण निकालेंगे, यह हो गया परिमाण। अब इसी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश व हर में ए का गुणा करने पर, ए का क्या करते हैं गुणा, तो यह ए का गुणा कर दिया हमने, अंश व हर में ए का गुणा करने पर। तो अंश व हर में हम ए का गुणा करते हैं
तो यहाँ पर देखिए समीकरण एक के लिए, क्योंकि हम मात्रक सदिश निकाल रहे हैं तो लंब होगा तो इसका मान 0 होगा। क्या होगा? लंब होगा तो इसका मान क्या होगा? 0। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि इसका मान क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से हम इसका मान क्या करते हैं कि यह इधर देखो, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। मात्रक सदिश 1 है, इसका मान यहाँ पर कितना होगा? अब देखो यहाँ से a का a से गुणा तो a डॉट b है, और b का a से गुणा तो b डॉट a है, और यहाँ पर c का a से गुणा तो c डॉट कितना है? a है। परिमाण हमेशा इसका एक इकाई होगा तो इसका भी एक इकाई, और मॉड ऑफ a हो गया। क्या हो गया? मॉड ऑफ a। ठीक है, क्योंकि इसका मॉड ऑफ a तो इकाई सदिश है तो परिमाण इसका भी कितना होगा? एक ही होगा। तो यह सभी का इसका मान कितना हो गया? 1। तो यह हो गया कितना आपके पास मान? यह हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 के लिए हम क्या करते हैं? इसका देखो मात्रक सदिश है, यह मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश। ठीक, तो मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर जो आप करना चाहें तो वह कर सकते हैं, मात्रक सदिश। ठीक, अब यहाँ पर है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पर है हमारे पास कितना? a प्लस बी प्लस कितना? सी। देखो हमारे पास a b आ गया है। अब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे इसका मान कितना होगा ना। तो यह आपके पास मान निकालना है हमें ना। तो यह यहाँ पर देखो 1 है मान, यह मान 1 है। इस मान को हम ज्ञात करते हैं। इस मान को देखेंगे, आइए देखिए इसका मान आपके पास कितना है? वही मात्रक सदिश है, सदिश। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसका मान हमारे पास, इसका मान 1 है, इसका मान क्योंकि 1 है तो यह आपके पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो गया? 1। अब यहाँ से हम फिर यही चीज करते हैं कि अंश व हर में b का गुणा करते हैं। कितने का गुणा करेंगे? अंश व हर में b का गुणा करेंगे। कितने का? b का गुणा करेंगे। तो यह देखो यह आपके पास मात्रक सदिश से 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, तो 1 क्योंकि मात्रक सदिश है इसका इसमें गुणा कर लो। a डॉट b हो गया प्लस b डॉट b हो गया। अच्छा, a डॉट a यहाँ पर होगा, यहाँ पर a डॉट a, यहाँ पर a डॉट कितना हो गया? इतना मान, और फिर हो जाएगा हमारे पास यह, अच्छा यह मान जो होगा यह 0 है, और 0 कितना होगा? 0। ए डॉट क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहा है अभी आपके पास मान। अब b का b से मान होगा तो b डॉट कितना होगा? b होगा, और c का इससे होगा तो b डॉट कितना होगा? c होगा। अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यह भी मान कितना हो जाएगा? आपके पास जो होगा मान वह 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर 2। फिर पुनः हम क्या करते हैं? समीकरण 3 के लिए, पुनः समीकरण नंबर 3 के लिए जो समीकरण 3 लेते हैं हम तो उसका आपके पास सदिश जो होगा क्या होगा? सदिश। डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, हमेशा क्या निकाल रहे हैं हम? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो जो सदिश है वह आपके पास क्या होगा कि a डॉट a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पर डॉट है c, और यहाँ पर है हमारे पास कितना कि a, अच्छा यहाँ पर पहले नहीं रहेगा, पहले a प्लस बी प्लस कितना? c। हम इकाई सदिश ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर c, और यहाँ पर है कितना? डॉट वेक्टर c। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो वेक्टर a डॉट c प्लस b डॉट c प्लस c डॉट कितना? c, और बटा में है तो हमारे पास इसका मान 1 होगा, परिमाण 1 है लेकिन यहाँ पर 0 है तो यही से गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 0। तो समीकरण नंबर कितना है? 3। समीकरण 1, 2 व 3 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 प्लस 2 और प्लस क्या? 3 से। तो समीकरण 1, 2 व 3 से हमारे पास मान क्या हो जाएंगे? वेक्टर a डॉट a का मान होता है मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर, और फिर हो जाएगा कितना? b डॉट a और प्लस c डॉट a
और प्लस है, देखो ए डॉट बी है तो उसको लिखेंगे ए डॉट बी और फिर है बी डॉट बी है तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर और प्लस बी डॉट कितना सी, तो बी डॉट कितना है सी, प्लस यहाँ पर है ए डॉट सी बी डॉट सी, ए डॉट सी है प्लस बी डॉट कितना है सी है और प्लस मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर और बराबर 0। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो आपके पास मॉड है परिमाण है वह 1 होंगे और यहाँ पर देखो ए डॉट बी है, फिर यहाँ पर हमारे पास कितना है ए डॉट बी डॉट ए, तो देखो ए डॉट बी लिखिए चाहे बी डॉट ए दोनों का मान एक ही है, तो 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट ए और यहाँ पर हमारे पास 1 2 और 3 था तो उधर गया तो क्या हो गया -3, यहाँ से 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ कॉमन करेंगे तो वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए और इसका मान हो जाएगा -3/2। तो यह आपके पास क्या हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा और यही आपके पास क्या है आंसर, यही हमारे पास क्या है आंसर है इसका। तो यह आपके पास था क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो 14 है कि यदि a बराबर 0 b बराबर 0 तो a डॉट b का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, एक उदाहरण के द्वारा पुष्ट कीजिए। तो आप देखिए a का मान आप ऐसा लेंगे, a और b का मान लेंगे, ऐसा मान लेंगे कि इसका जो मान हो वह 0 आए, मान कितना आए 0 आए, लेकिन उसका जो डॉट प्रोडक्ट हो वह परंतु डॉट प्रोडक्ट जो हो वह 0 आए परंतु इसका जो मान हो वह 0 न आए। ठीक है, कोई भी ऐसे मान आप ले सकते हैं कि जिससे इसका मान 0 आए, मतलब गुणा करने पर मान 0 हो और उसका जो परिमाण हो वह 0 न हो। तो आप इस मान को या इस क्वेश्चन को आप अपने से हल करेंगे। अगला है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष इतना है तो इनके बीच का कोण ज्ञात करो। देखो हम क्वेश्चन बता देते हैं, आप इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। यदि आपको दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखो ABC है किसी शीर्ष, ठीक है, तो देखो मान लो ABC है, हमारे पास ये हो गया A, यह हो गया B, यह हो गया क्या C। तो इसमें से हमें A का मान है हमारे पास 1 2 3 है, इसका मान है हमारे पास कितना -1 0 और 0 है और इसका मान है हमारे पास 0 1 और 2 है। ठीक, तो इसके दोनों BA और BC के बीच का कोण, तो BA और BC तो के बीच का कोण, ठीक है, तो हम पहले BA निकालेंगे, मतलब BA का मतलब होता है OB - OA और BC निकालेंगे तो मतलब OC - OB निकालेंगे। इसमें से इसको घटाइए जो आएगा, इसमें से इसको घटाइए जो आएगा, तो आप फिर निकालेंगे BA डॉट BC इक्वल टू मॉड ऑफ BA का मॉड ऑफ BA मॉड ऑफ BC और cos थीटा। तो यहाँ से जो थीटा निकलेगा वही आपके पास क्या होगा कोण होगा। तो इसको क्वेश्चन को लगाइए, स्टार्टिंग में बहुत क्वेश्चन इसके मेथड पे लगाए हैं। फिर है संरेख, आइए देखते हैं संरेख। दर्शाइए कितने बिंदु संरेख है अथवा नहीं। तो देखिए संरेख के लिए क्या होता है कि यदि कभी भी दो बिंदुओं का परिमाण तीसरे बिंदु के परिमाण के बराबर हो तो वह संरेख है, अथवा या दो बिंदुओं के परिमाण का योग तीसरे बिंदु के परिमाण के बराबर है तो संरेख है, अन्यथा वह संरेख नहीं है। तो हम यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर दिया गया है बिंदु A का मान है 1 2 और 7, B का मान है 2 6 और 3 और C का मान है 3 10 और -1। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीजें हैं। तो हमें देखना है कि यदि दो बिंदुओं का परिमाण तीसरे बिंदु के परिमाण के बराबर हो जाता है तो वह संरेख है। देखो AB बराबर निकालेंगे तो हमारे पास OB - OA आएगा। तो देखो यहाँ पर है 2i + 6j और +3j। OA का मान है i - 2j और प्लस कितना 7k। ठीक है, यहाँ पर प्लस था तो क्या हो गया माइनस। हमारे पास 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 7 गया तो 4k।
अगर हम ए बी का मान ज्ञात करें तो ए बी का जो परिमाण होगा वह आपके पास हो जाएगा 1 और प्लस 4 और प्लस माइनस 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 गुना 32, 32 और 1 कितना 33, रूट में 33। फिर हम निकालेंगे BC, तो BC का परिमाण, BC का मान निकालेंगे OC और माइनस OA। OC मान देखते हैं 3i प्लस 10j और माइनस k, यह इसी में i j और k हो गया। फिर OB का मान OC माइनस OB का मान है माइनस 2i और माइनस 6j और माइनस कितना 3k। तो 3 में से 2 गया i और 10 में से 6 गया 4j और 3 और 1 कितना 4k। अगर BC का हम परिमाण निकालें तो BC का परिमाण देखिए हो जाएगा कितना, ये 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आपके पास हो गया 1 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 और यहाँ पर हो जाएगा 16 16 32, 32 और 1 33। ठीक है, तो OB आ गया, AB आ गया, BC आ गया। अब हम देखेंगे CA, क्या देखेंगे CA। तो CA के लिए देखिए हो जाएगा कितना, कि CA का होता है OA और माइनस कितना OC। तो OA का मान देखो है, OA का मान है i प्लस 2j और प्लस 7k। OC का मान है 3i और माइनस 10j और माइनस माइनस प्लस कितना माइनस कितना माइनस माइनस प्लस के। ठीक है, तो ये आपके पास मान है। अब यहाँ से हमारे पास 1 में से 3 गया माइनस 2i, 2 में से 10 गया माइनस 8j और 7 में 7 और 1 कितना हो गया 8j। अब CA का हम निकालेंगे मान, क्या निकालेंगे CA का मॉड निकालते हैं। अगर हम मॉड निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए मॉड क्या होगा, यहाँ पर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ से है 4 प्लस 8 28 64 प्लस 8 28 64, 64 और 64 कितना हो गया 128, 128 और 4 132, 132 हो गया। 4 4 8 4 3 12, 6 6 12 और 1 13। 132 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2 2 6 12, 2 6 12 और कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6। तो देखो 2 का वर्गमूल बन रहा है और रूट में 33 बचा हुआ है, तो 2 बाहर आ गया, रूट में कितना 33। हमने आपको बताया कि संरेख खोलने के लिए प्रतिबंध होता है, संरेख के लिए प्रतिबंध होता है क्या, कि यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग, दो भुजा का मान तीसरी भुजा के मान के बराबर है तो वह संरेख है। तो देखो कितना बराबर कितना AB और प्लस कितना है BC। तो यह आपके पास यहाँ पर 2 रूट में 33 है और यहाँ पर रूट में 33 और प्लस रूट में कितना है 33। तो 2 रूट में 33 और बराबर 2 रूट में 33, यही क्या करना है हमें सिद्ध करना था। तो यह आपके पास हो गया संरेख के लिए। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और बचता है, तो उस क्वेश्चन को भी आप ये लगा सकते हैं। जैसे उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बताते हैं कि जैसे है कि दर्शाइए कि ABC समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करनी है। तो ABC आपके पास पॉइंट दिए गए हैं। यदि दो भुजाओं के परिमाण के वर्गों का योग, देखो यदि यहीं पर दो भुजा के परिमाण के वर्गों का योग तीसरी भुजा के परिमाण के वर्ग के योग के बराबर हो तो वह समकोण होगा। अर्थात कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के वर्ग के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वह क्या समकोण त्रिभुज। तो आप पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CA निकालेंगे और अगर जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी वही आपके पास क्या हो जाएगा कि इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लगाइएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है, नहीं आता कहीं पर दिक्कत है तो आप वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।
तो वीडियो तक को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जैसे इस पूरे अभ्यास को सभी लोग देख पाए। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।